वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फरवरी महीने की रीडिंग करने वाले हैं कि फरवरी मंथ में आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या मिलने वाला है। ये जो फरवरी का महीना है, ब्रह्मांड आपके लिए कौन सी एनर्जीज, कौन सी ब्लेसिंग्स और सरप्राइजेस लेकर आ रहा है जो आपको फरवरी महीने में रिसीव हो सकता है। ये प्यार है, कोई नया प्रपोज़ल है, कोई मैरिज है, कोई कमिटमेंट है, किसी एक्स की वापसी है। जो कुछ भी आपकी रीडिंग में आएगा वो आपको पता लगेगा। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में और स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे 5 ऑप्शंस। आपको पांचों को ध्यान से देखना है। पांचों में ही क्रिस्टल्स हैं अलग अलग रंग के। जो भी आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करे आप उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह लगे होंगे और इस रीडिंग में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड गाइडेंस भी देने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और मन में अपने भगवान को याद कीजिए और उसके बाद ऑप्शन को चुनकर रीडिंग स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, फरवरी का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यूनिवर्स की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। पहले तो आपके लिए कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं। ये नंबर फरवरी महीने की तारीख भी हो सकती है और ये नंबर आपके जन्म की तारीख भी हो सकती है, ठीक है। तो पहला नंबर है नंबर 5, फिर नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 16, नंबर 19, नंबर 24, 27, 28। तो ये कुछ नंबर्स निकले हैं। ये चाहे आपकी जन्म की तारीख है या फरवरी महीने की वो तारीख जब आपको किसी भी तरह का फ़ायदा हो सकता है। लव लाइफ में पैसों से जुड़ा कोई मामला आपको फ़ायदा दे सकता है। कोई इंसान अगर आपके साथ रिलेशन में फ्यूचर सोच रहे हैं और वो आपकी तरफ सिर्फ सोच ही रहे थे तो एक्शन भी ले सकते हैं फरवरी महीने की इन तारीख पर। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके साथ फरवरी महीने में कुछ ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जिनसे आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्प मिलेगी। इन लोगों का विजडम, इन लोगों की गाइडेंस और इन लोगों का आपके लिए एक लाइट बनकर आना आपके रुके हुए कामों को दिशा दे सकता है। जैसे कि कोई टैरो रीडर हो गए, कोई मेंटोर हो गए, घर के बड़े लोग हो गए, कोई पुराना दोस्त जिसकी बताई गई बात या सजेशन आपके लिए काम कर जाए। तो ये चीज़ ना आपको नोटिस करनी है। फरवरी महीने में लव लाइफ आप में से काफ़ी लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है, क्योंकि फरवरी महीने में एक तो वैलेंटाइंस डे है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वैलेंटाइंस डे के आसपास, यानी कि मिडल ऑफ द फरवरी, आप लोगों के रिलेशन को रोमांटिक बनाने के साथ साथ पैशनेट भी बनाने वाली है। तो तैयार हो जाओ। जिन लोगों को चिंता लगी रहती है कि लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, ब्रेकअप हो गया है, ऑन एंड ऑफ है, आपका फरवरी महीना काफ़ी हद तक खुशहाली भरा हुआ नज़र आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में किसी पास्ट पर्सन की एंट्री हो सकती है। ये चाहे कोई एक्स रिलेशन है या कोई पास्ट लाइफ से आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशन था जिसमें ब्रेकअप हो गया था, या इन एंड आउट रिलेशन है, वो पर्सन भी वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे पैसों से आप किसी की मदद भी करने वाले हो और मुझे ये लग रहा है ये पैसों की मदद आप अपने फ्रेंड सर्कल में करोगे या फिर आपका दिया गया किसी को पैसा आपके अच्छे कर्मास में ऐड होने वाला है। कई बार हमें लगता है कि हम पैसे ही तो दे रहे हैं, लेकिन कई बार आपका किसी को पैसे देना, जैसे दान करना, किसी की हेल्प करना फाइनेंशियली,
आपके अच्छे कर्मास में एक्यूमुलेट हो जाता है, जुड़ जाता है। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं सिग्निफिकेंट, या तो आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हो, और कुछ लोगों के लिए ये शॉर्ट जर्नी ट्रैवल रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंट रहेगा। ऑलमोस्ट सारा फरवरी महीना कुछ लोगों का प्रोफेशन अगर यात्रा से जुड़ा है तो काफ़ी यात्राएं आपकी फ्रीक्वेंट हो सकती हैं। मल्टीपल टाइम्स आप ट्रैवलिंग करने वाले हो, चाहे दोस्तों के साथ, चाहे बिजनेस के लिए। और यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपके रुके हुए कामों में इन ट्रैवलिंग करने के दौरान काफ़ी कुछ नई पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि जब हम अपना प्लेस चेंज करते हैं, चाहे वो टेम्परेरी टाइम के लिए करते हैं, तो हम किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहाँ की पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा हम अपने साथ लेकर आते हैं। ये स्पिरिचुअल प्लेस है, ट्रैवलिंग प्लेस है, किसी तरह का प्लेजर ट्रिप है, दोस्तों के साथ फैमिली ट्रिप है, वेकेशन है, हनीमून पे जाना है, कुछ भी, ठीक है। तो ये मुझे काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 आपके लिए यही सारे आंसर्स हैं, और यूनिवर्स का गाइडेंस कार्ड आपके लिए निकला है इन्जॉय द प्रोसेस। आपने मंथ ऑफ फेब्रुअरी में टेंशन कम से कम लेनी है, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होता कि इंसान को 0% टेंशन रहे। किसी भी फैसले को लेने से पहले अपने घर के बड़े सदस्यों की सलाह या परामर्श ज़रूर लें, और कुछ ऐसे फैसले जहाँ पे आप फैमिली को इंक्लूड नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, उस केस में आप किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट से अपनी लाइफ की समस्या का समाधान ले सकते हो, जैसे टारो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी हीलर। तो अभी आप लोगों के लिए ऑप्शन 1 इतने ही आंसर्स निकले हैं, और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार एंड सपोर्ट दीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ, या अगले ग्रुप की तरफ, जो है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 फरवरी मंथ में यूनिवर्स का क्या संदेश है, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, क्या कुछ होगा फरवरी महीने में। पहली बात तो आप लोगों को ये बता दूं, फरवरी में आप बहुत ग्लो एंड शाइन करने वाले हो, और ये जो ग्लो एंड शाइन है ये आपका फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ आपकी इनर पर्सनैलिटी को, इनर कैपेबिलिटीज़ को भी निखारने वाला है। ऑप्शन 2 में कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं, कुछ तारीख फरवरी मंथ की ये निकल कर आई है। तो इस तारीख पर कुछ नया हो सकता है, कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई अचानक ऐसी ब्लेसिंग मिल सकती है, गिफ्ट मिल सकता है, भगवान की तरफ से कोई आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, जो आपका फरवरी महीना यादगार बनाएगा। तो सबसे पहले तारीख है नंबर 3, फिर नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 18, नंबर 20, नंबर 21, 24, 26, 28। ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए इन तारीख के ऊपर आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो जाएंगे। किसी पर्सन को प्रपोज करना चाहते हो, किसी से दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हो, तो अगर आप खुद एफर्ट करते हो अपनी तरफ से, उसका परिणाम ज़रूर मिलेगा, उसका रिज़ल्ट आएगा। और अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो अपनी लाइफ में मंथ ऑफ फेब्रुअरी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं। आप या तो अपना वर्क प्लेस चेंज करोगे, या किसी नई जॉब की तलाश में हो। कुछ लोग अपने नए बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं,
ऑलरेडी आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आप उसके अलावा भी अपने काम को एक्सपैंड करना चाहते हो या किसी नए बिजनेस में हाथ आजमाना चाहते हो, तो मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट इवेंट्स को और एक्सपीरियंस को ऐड करेगा। यहाँ पे आई बिलीव बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लव लाइफ को लेकर किसी लटकी हुई सिचुएशन को पीछे छोड़ देंगे। अगर कोई पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, कोई पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, किसी पर्सन ने आपको ऑलरेडी लाइफ में सेकंड ऑप्शन के लिए छोड़ दिया या आपको अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं दी, तो आप उस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहोगे, क्योंकि आपका ना ग्लो एंड शाइन का कार्ड है। और ये जो कार्ड आता है टैरो में, टैरो डेक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑरेकल कार्ड्स हैं, ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक है, फिर लव मैसेजेस के टैरो कार्ड्स होते हैं, मोनोलॉजी डेक है, एंजल्स कार्ड है, यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स होते हैं। तो आपके लिए मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स जब मैं शफल कर रही थी तो निकल कर आए थे। आपकी लाइफ में ना सबसे ज़्यादा चेंज आने वाला है और ये चेंज आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। और ये चेंज एक ऐसा चेंज होगा जो फरवरी मंथ में शायद आप लाइफ में बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि भगवान मेरे जीवन को बदलो। अगर आप बोरियत फील कर रहे हो लव लाइफ में, अगर आपको लग रहा है पार्टनर आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे या पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं, तो कुछ सिग्निफिकेंट आपको मंथ ऑफ फेब्रुअरी नज़र आ सकता है। कुछ भी, एनीथिंग, चाहे वो पर्सन वापस आ जाए, चाहे वो पर्सन आपको क्लोजर दे दें, चाहे वो पर्सन आपको सच्चाई बताकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। और ये रीडिंग सभी देखने वाले दर्शकों के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ एनर्जीज, कुछ सिचुएशंस मेरे देखने वाले दूसरे दर्शकों से रेजोनेट होगी। और अगर आपके साथ वीडियोस कनेक्शन बनाती हैं, आपको लगता है कि वीडियोस आपको हेल्प करती हैं, गाइडेंस देती हैं, तो प्लीज़ आपको रीडिंग को क्लेम भी करना है। क्लेम करने के लिए आपको एक छोटू सा कमेंट डालना है कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल सब्सक्राइब करके अपना ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को दे सकते हो। तो अब मैं अगर आपके दोबारा कार्ड्स ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो बहुत ज़्यादा तो ये एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में किसी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेकिन आप उस पर्सन के पीछे क्रेज़ी या पागलों की तरह वेट नहीं कर रहे। आप अपनी लाइफ में बाकी कामों पर भी ध्यान दोगे, लेकिन लव लाइफ हाईलाइट रहेगी आपके फरवरी महीने में। आपका फोकस बहुत ज़्यादा जाएगा लव लाइफ की तरफ, शादी की तरफ, फैमिली प्लानिंग की तरफ। ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने घर की जिम्मेदारियों की तरफ, मनी मैनेजमेंट, प्रोफेशनल एंड करियर ग्रोथ। जो लोग स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क करेंगे, या हार्ड वर्क के कार्ड्स कम हैं, मतलब मेहनत करने की बजाय स्मार्ट वर्क करेंगे। और आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ, अगर आप अपना किसी पर्सन से कनेक्शन दोबारा बनाना चाहते हो या किसी नए इंसान का वेट करना चाहते हो कि मेरी लाइफ में नया रिलेशन मैनिफेस्ट हो, तो वो शायद आपको टुवर्ड्स एंड ऑफ द फेब्रुअरी या आने वाले 2 से 3 महीनों में मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर कोई इंसान अपने पास्ट रिलेशन को या प्रीवियस रिलेशन को दोबारा ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं, बहुत सारे उपाय कर लिए, रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो ये 15-20 दिन फरवरी महीने के आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे राशियाँ आप लोगों की सारी आई हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने जा रहे हो। ज़िंदगी में कुछ नया करना मतलब
अभी तक आप अपने पुराने पैटर्न्स में अगर जी रहे थे, तो फेब्रुअरी मंथ आपकी लाइफ में कोई नया पैटर्न सेट करेगा, न्यू माइंडसेट, कि मुझे लोगों को बहुत ज़्यादा पावर नहीं देनी। ये ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर ध्यान दोगे, कोई जिम जॉइन कर सकते हो। अभी तक अगर कई महीनों से आप किसी काम को टाल रहे थे, तो आप उस काम को पूरा करने की पावर में आ जाओगे। ये नया घर बनाना हो, नई प्रॉपर्टी लेनी हो, नई जॉब ज्वाइन करनी है, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, या किसी के कारण आपने अपने कामों को रोका था, सैक्रिफाइस किया था, फाइनली आप उस एनर्जी को लेट गो कर दोगे और अपनी कंट्रोल और अपनी पावर को समझोगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ मंथ ऑफ फेब्रुअरी होने वाली हैं। तो ये मुझे नज़र आया है ऑप्शन नंबर 2 में। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 3 की तरफ, जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है। ऑप्शन 3, मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपके साथ क्या होने वाला है, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, यूनिवर्स का संदेश क्या है। आपकी एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा बाउंसी हैं। आप बैक एंड फोर्थ किसी पर्सन को लेकर सोच रहे हो। ये मुझे लव रिलेशन के कार्ड्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग शायद परेशान हैं लव लाइफ के लिए, और कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के निकले हैं जो ऑलरेडी किसी लव लाइफ सिचुएशन को बैडली फेस कर चुके हैं। आपका दिल टूटा है या किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो ऑप्शन 3 जिन्होंने भी चुना है, पहली बात तो आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से बचें। आप लोग इमोशनल ज़्यादा हो, भावुक ज़्यादा हो, और जिसके बारे में भी सोचते हो बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपका ना कोई पैटर्न हो सकता है कि अगर आप किसी से प्यार में पड़ जाओ, रिलेशनशिप में पड़ जाओ, या किसी से गहरी दोस्ती में पड़ जाओ, तो उसको भुलाना आपके लिए ना बहुत मुश्किल होता है। आप एक अच्छा खासा लंबा वक्त लेते हो रिकवर होने में, हील होने में। तो मंथ ऑफ फेब्रुअरी आपके लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर लेकर आएगा। कुछ लोगों के लिए नए रिलेशन की एंट्री भी मुझे नज़र आ रही है। आपको ये पर्सन ऑनलाइन मिल सकते हैं, जो लोग नया पर्सन तलाश कर रहे हैं, और ये ज़्यादातर मुझे उन लोगों की एनर्जी लग रही है जो शादी के लिए सर्च कर रहे हैं। या तो कोई मैट्रिमोनियल में आपने अपना अकाउंट बनाया, प्रोफाइल बनाई है, या फिर आपको कोई नया पर्सन ऑनलाइन मिल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए कि उनका कोई एक्स लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, या कोई भी जेंडर में वो हैं, वो पर्सन आपको ऑनलाइन रीच आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि आप किसी रिलेशन को टोटली लाइफ में ख़त्म करने वाले हो। आपकी तरफ से वो रिलेशन ख़त्म होगा। मुझे ये लग रहा है कि आपको कोई पर्सन है जो बार बार रनर चेज़र में रख रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ हफ्ते आ जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद चले जाते हैं। तो शायद आप इस चेन को काटने वाले हो, इस साइकिल को तोड़ने वाले हो। ये जो चक्रव्यूह में आप फंसे हुए हो, इस जाल से बाहर आने वाले हो। तो अगर आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि आपको ये काम करना है, तो आप उसे ज़रूर करना, क्योंकि मंथ ऑफ फेब्रुअरी में आपका इंट्यूशन, आपकी गट, आपका इंस्टिंक्ट हाई लेवल पर रहेगा। आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर हाथ है, आशीर्वाद है। और किसी की मन्नत अगर पूरी हुई है या कोई मन्नत मांगी है, उसकी कंप्लीशन के बाद अगर आपने ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया भगवान को या एंसेस्टर्स को, प्लीज़ वो ज़रूर करें, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोगों की कोई इच्छा पूरी हुई है या हो जाएगी मंथ ऑफ फेब्रुअरी में। ये इच्छा आपकी शादी से रिलेटेड हो सकती है कि शादी नहीं हो रही तो शादी की कोई मन्नत मांगी है, या फिर ये इच्छा आपकी हो सकती है कि आपकी शादीशुदा
ज़िंदगी में किसी तीसरे बाहरी व्यक्ति की दखल अंदाजी के कारण अगर रिश्ता ख़राब हुआ है, टूटा है, तो वो दोबारा जुड़ने का जो टाइम है या आसार हैं वो मंथ ऑफ फरवरी में बन सकते हैं। और बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन को दोबारा चांस देने वाले हो जिन्होंने ऑलरेडी आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ इस रिलेशन को रखा है। आप दोबारा उस पर्सन को चांस देने वाले हो क्योंकि आप इमोशनली कमज़ोर फील करोगे और उस पर्सन को मौका दोगे। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके मंथ ऑफ फरवरी में होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके लिए यूनिवर्स का जो संदेश है या जो गाइडेंस कार्ड है वो है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ का। किसी पे कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत जब भी पड़े आप उसको छोड़ दें। जैसे कई बार हम अपने रिलेशन में होता है ना कि हम अपनी तरफ से कंट्रोल कर लेंगे, हम उन्हें मना लेंगे, हम उन्हें रोक लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर ली, किसी को बार बार मना लिया, लेकिन वो पर्सन मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, तो कुछ दिनों का आपने उनसे ब्रेक लेना है और अपने आप को बैलेंस में लेकर आना है। तो मेरे पास ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए इतने ही आंसर्स हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, तो मन में डाउट ना रहे। ऑल राइट, मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। तो आइए अब बढ़ेंगे हम आज के चौथे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए फरवरी महीने में यूनिवर्स का क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं वो आपको, और किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहते हैं। पहले तो आपकी लाइफ में ट्रस्ट योर इंट्यूशन का कार्ड पूरा फरवरी मंथ आपका हाईलाइट है। अपने अंतर्मन की आवाज़, इनर वॉइस, इनर सेल्फ, अपने अंतर ज्ञान को अच्छे से इस्तेमाल करना है। आपको कुछ विजन्स, कुछ ड्रीम्स, कुछ डाउनलोड्स, यूनिवर्स के कुछ साइन, इंडिकेशन, चाहे वो एंजल नंबर्स के रूप में दिखें, चाहे वो दिखें आपको ड्रीम्स के रूप में। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि टैरो के वीडियोस आपको बहुत हद तक हेल्प आउट करने वाले हैं आपके डिसीजन मेकिंग में, आपके थिंकिंग पैटर्न में और आपकी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में। फरवरी मंथ में आपके लिए कुछ ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं जिन्होंने आपको हमेशा से मोटिवेट किया है। ये घर के सदस्य भी हो सकते हैं, कोई लवर भी हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपका किसी से रिलेशन है, ये वो पर्सन भी हो सकते हैं। पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहोगे। पैसों को लेकर आप मन में चिंता नहीं लाने वाले, क्योंकि आपके पैसे तो जो कैश फ्लो है, लिक्विड कैश, वो आपका फरवरी मंथ में बना रहेगा। आपको टेंशन नहीं रहेगी पैसों को लेकर। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी को दिखा रहे हैं कि आपकी खुद की ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, बाहरी सुंदरता बहुत लोगों के ऊपर गजब ढाने वाली है। अगर आप 40 प्लस हो, 50 प्लस हो, तो आप अपनी उम्र से बहुत कम नज़र आओगे और कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिलने वाले हैं कि आपकी ब्यूटी का राज क्या है, सीक्रेट क्या है। या तो आप एक अच्छी डाइट रिजीम फॉलो करोगे मंथ ऑफ फरवरी, या कोई नया रेजोल्यूशन आपने इस साल सेट किया है तो वो फरवरी के महीने में पूरा आप कंटिन्यू रखने वाले हो। थोड़ा आपके अंदर किसी काम को लेकर उतावलापन आने वाला है, यानी कि इम्पल्सिवनेस, तो उस चीज़ को आपने काबू करना है। गुस्सा अगर तेज़ आता है, जल्दी आता है, तो उस एनर्जी को बैलेंस करना है। आपके लिए काफ़ी हद तक ब्यूटीफुल एनर्जी के कार्ड्स हैं। आपका मंथ ऑफ फरवरी पूरे साल का एक यादगार महीना गुजरेगा।
और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, आपके साथ किसी पुराने प्रेमी या प्रेमिका का दोबारा कनेक्शन में आना वो भी नज़र आ रहा है। तो प्यार को लेकर आप एक्साइटेड रहोगे, एडवेंचरस रहोगे। डेट पर जाना या घर पर ही हो, प्राइवेट टाइम अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करने वाले हो। कुछ नया करने की इच्छा जागेगी कि लव लाइफ में कुछ स्पार्क लाया जाए, कुछ स्पाइस ऐड किया जाए, कुछ तड़का लगाया जाए। तो ये एफर्ट आपकी तरफ से भी होंगे और आपके पार्टनर की तरफ से भी। और यहाँ पे मंथ ऑफ फरवरी की कुछ इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट डेट्स निकली हैं, तारीख जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। उस दिन को कुछ भी मतलब आपको फ़ायदा हो सकता है, पैसों का फ़ायदा, लव लाइफ में फ़ायदा, किसी पुराने पर्सन से रीयूनियन में आना, किसी को आपने ऑलरेडी हेल्प की थी और अगर आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो पर्सन आपको हेल्प कर सकते हैं। और कुछ लोग शॉर्ट जर्नी ट्रैवलिंग की तरफ बहुत ज़्यादा अपना झुकाव या इंटरेस्ट फील करेंगे, चाहे वो दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना है, फैमिली के साथ जाना है, लवर के साथ जाना है, हस्बैंड वाइफ ने जाना है, बच्चों के साथ जाना है। तो मतलब आपका ना मंथ ऑफ फरवरी हैप्पीनेस को दिखा रहा है। आपका जो थीम कार्ड निकला है वो जॉय और हैप्पीनेस का निकला है। और यहाँ पे जो तारीख निकली है मंथ ऑफ फरवरी वो है नंबर 3, 3 तारीख, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 18, नंबर 21, 26, 27। ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो मंथ ऑफ फरवरी आपको एक तरह से नई उमंग, नया जोश, कुछ नयापन वाली एनर्जी ऐड करेगी, किसी तरह का फ़ायदा भी देने वाली है। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 5। फरवरी महीना आपके लिए यूनिवर्स क्या लेकर आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जी में आपका फरवरी मंथ गुजरेगा, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो और क्या आपको मिलेगा, ठीक है। और किस चीज़ के लिए आपको सचेत रहना है, अलर्ट रहना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ऑप्शन 5 ये बताऊंगी, आप में से बहुत सारे लोगों का लव लाइफ इम्प्रूव होने वाला है। फरवरी मंथ के कुछ डेट्स भी यहाँ पर निकली हैं। इन दिनों में आप अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ नया सोच सकते हो, कुछ फ्रूटफुल कर सकते हो। जैसे अगर आप अभी तक इंतज़ार किसी पास्ट के प्रेमी या प्रेमिका का कर रहे हो, या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या आपकी हस्बैंड या वाइफ से कहा सुनी हो गई है, सेपरेशन चल रहा है, तो मंथ ऑफ फरवरी में वो लोग वापस आ सकते हैं। और यहाँ पे कुछ डेट्स निकली हैं तारीख की जो मंथ ऑफ फरवरी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, जैसे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7। ये जो मैं नंबर बोल रही हूँ ये डेट्स हैं, जैसे 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख, 26 और 27। तो ये डेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए ये भी कार्ड में एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। जैसे आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हो, किसी नई जगह पे मूव हो सकते हो, शिफ्ट हो सकते हो, कुछ नया खरीद सकते हो, जैसे नई गाड़ी, नया घर, या किसी पर्सन के साथ आप कमिटेड रिलेशन में जा सकते हो। जो लोग सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी, प्रपोजल्स मिलेंगे, आपकी बाहरी ब्यूटी से बहुत लोग अट्रैक्टेड फील करेंगे। अगर आपको अभी तक अपनी लाइफ में बोरियत फील हो रही थी, आपको लग रहा था कि लाइफ बोर हो चुकी है, किसी का ब्रेकअप हुआ है तो वो अकेलापन फील कर रहा था या कर रही थी, आप मंथ ऑफ फरवरी में, मिड ऑफ द फरवरी,
अपनी खुशियों को पीकनेस पे फील करोगे। आपको लगेगा कि वाओ मेरी लाइफ में वही खुशियाँ लौट रही हैं। या तो कोई नया रिलेशन मिलेगा या फिर कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे, जैसे फ्रेंड सर्कल बढ़ने वाला है, या अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ आप दोबारा कांटेक्ट में आओगे। उनके साथ घूमना, उनके साथ एंजॉय करना, उनके साथ टाइम कैसे गुजरेगा आपको नहीं पता। बहुत सारे लोग अपनी हॉबी, अपने इंटरेस्ट और अपने टैलेंट को लेकर क्रिएटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, और आपको ऐसा भी लगेगा कि बचपन के दिन या पुराने दिन लौट आए हैं, जहाँ पे आपने एंजॉय किया है, खूब मस्ती मजाक किया है, धूम मचाई है, और काफ़ी लोग आपके ऑरा से, आपकी पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होंगे। कुछ लोगों के साथ शादी जैसा कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हो सकता है, शादी पक्की होना, शादी फिक्स होना, शादी ही हो जाना। ये कोर्ट मैरिज भी हो सकती है, ये ट्रेडिशनल मैरिज भी हो सकती है। और यहाँ पे कुछ लोगों के साथ किसी पास्ट के पर्सन की एंट्री हो सकती है, लेकिन वार्निंग कार्ड में ये आया है कि उस पर्सन के इरादे आपको लेकर साफ नहीं होंगे, तो थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है। अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो 60 to 70% किसी मैनिपुलेटिव इरादे से या इंटेंशन से वापस आएंगे। ऐसी एनर्जी में वो पर्सन है। दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं, दिल की तरफ उनका ध्यान कम है। तो आपको जांच पड़ताल करने के बाद, इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद ही उस पर्सन को मौका देना है। ये आपका अलर्ट गाइडेंस कार्ड निकला है, तो मैंने आपको बताया। बाकी आपकी लाइफ है, आप आंख बंद करके ट्रस्ट करो या उन पर पहले भी आप ट्रस्ट करके देख चुके हो। तो अपना दिल अगर नहीं तोड़वाना चाहते फिर से, तो थोड़ा सा संभल कर इंसान की नीयत को परखना है। टाइम ले लीजिए अपना, और टाइम लेकर ही किसी फाइनल डिसीजन पर पहुँचे। अगर किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लेते हो, टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रेकी मास्टर से, तो वो आपको काफ़ी हद तक एक बेस्ट गाइडेंस के साथ क्लैरिटी देंगे, ताकि आप एक राइट पर्सन को लाइफ में मैनिफेस्ट करो और उसी के साथ लाइफ स्पेंड करो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पैसों को लेकर कोई तंगी चल रही है या कोई परेशानी है, पैसा ब्लॉक हो गया है, किसी को दिया था वो वापस नहीं लौटा रहे। उसमें मुझे लगता है आपका जो टाइम है वो फरवरी से आगे जाएगा। फरवरी से लेकर अगले 1-1.5 महीने टाइम एक्सटेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पैसा रिकवर हो जाएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके लिए जर्नी काफ़ी हद तक पॉजिटिव नज़र आ रही है। आप इन्जॉय करोगे अपनी जर्नी को, और ये जर्नी आपकी लाइफ में बहुत मेजर रोल भी प्ले कर सकती है। किसी को अपना सोलमेट, अपना बेटर हाफ या पोटेंशियल पार्टनर जर्नी के दौरान या जर्नी करने के बाद भी मिल सकता है। और यहाँ पे जो लोग किसी पास्ट हार्टअटैक या लॉस से गुजर रहे हैं, दिल टूटा हुआ है, सभी का तो नहीं क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, किसी ऐसे पर्सन का आपको वेट है जिसने आपका दिल तोड़ा है या आपके साथ चीटिंग की है, या किसी थर्ड पर्सन को आपके ऊपर चुन लिया। उस पर्सन को अपनी गलतियाँ रियलाइज़ तो होंगी, बट उस पर्सन का मुझे एक्शन बहुत हद तक सॉलिड नज़र नहीं आता। अगर वो वापस लौटते भी हैं मंथ ऑफ फरवरी, लेकिन कोई शादी या फ्यूचर का इरादा उनका नहीं होगा। वो वापस कैजुअल एनर्जी में आ रहे हैं, और ये एनर्जी उनकी मंथ ऑफ फरवरी में पूरे ही महीने रहने वाली है। इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा, उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन 100% क्लैरिटी के साथ वो पर्सन नहीं आ रहे। तो ध्यान रखना है आपने। बाकी मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना, कॉन्शियस करना। बाकी बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा टाइम आ गया है। जो लोग लंबे समय से शनि की 7.5 के कारण लाइफ में हेल्थ इश्यूज़, मनी ब्लॉकेजेस, स्लो ग्रोथ, अनसेटिस्फाइड मैरिड लाइफ या अनफुलफिलिंग जो
कंटेंटमेंट होता है ज़िंदगी में, प्यार मोहब्बत रिश्तों को लेकर। ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा जीने का, बस रिश्ता निभा रहे हैं, या रिश्ता ही नहीं है, टूट चुका है, तो वो खालीपन सता रहा है, तो वो खालीपन भरने वाला है। वो रौनक, वो ग्लो, वो शाइन, वो रोमांस, वो लव काफ़ी लोग इन्जॉय करेंगे। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि आपको पास्ट का कोई पर्सन रिलीज़ करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान ना दे के पास्ट के पर्सन के ऊपर अटके हो, तो वो पर्सन रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ये सब होगा आपके साथ मंथ ऑफ फेब्रवरी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और सबको ये कहूँगी, पॉजिटिव रहना है, मुस्कुराते रहना है, और पूरा फरवरी महीना आपका अच्छा ही गुजरेगा, इस इंटेंशन के साथ जीना है। रीडिंग को सोचकर या सुनकर मन में घबराहट या डाउट नहीं लाना। ये रीडिंग की एनर्जी आपकी मैनिफेस्टेशन से चेंज भी हो जाती है। बाकी ये रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों की थी, सारे एलिमेंट्स, सारे ही साइंस आए हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज़ रीडिंग को सपोर्ट करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके क्लेम कर लो। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।